नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चलाई जा रही है जो आपके विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? तो दोस्तों, सती प्रथा उन्मूलन एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में पारित हुआ। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि सती प्रथा पहली बार गुप्त साम्राज्य के शासन के दौरान 320 ईस्वी से 350 ईस्वी के बीच सामने आई थी। सती प्रथा की घटना 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश में दर्ज की गई थी। इसके बाद ये प्रथा राजस्थान में फैल गई, जहां सदियों तक सती प्रथा के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए थे। सन 1929 में सती प्रथा का अंत किया गया। तब भारत के वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इस प्रथा को समाप्त करने में सबसे ज़्यादा योगदान राजा राम मोहन राय जी का था। मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए? तो दोस्तों, औरंगजेब ने अपने जीवन के 25 वर्ष दक्कन में बिताए। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फाहियान भारत आया? तो दोस्तों, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फाहियान 5वीं ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों की प्रमाणित प्रतियों की खोज में भारत की यात्रा की। सिखों के गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को घोषित किया। पूना पैक्ट, पूना समझौता कब तथा किन किन के बीच हुआ? तो दोस्तों, 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरमदा सेंट्रल जेल महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? सोमपुर महाविहार का निर्माण पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया। सोमपुर बौद्ध विहार एक प्राचीन बौद्ध मठ है। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों के शासनकाल में हुआ। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो हजारा राम मंदिर का निर्माण राजा कृष्णदेव के शासनकाल में हुआ। कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था? तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय था। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो गुप्त काल की आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए तथा महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो महालवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई। ये व्यवस्था भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू की गई। कोलकाता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कोलकाता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लॉरेंस था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने की थी। ये एक
पंथी संगठन था। इसने मजदूर और किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठा करके आज़ादी की मांग की। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो सी दत्त को आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो दोस्तों भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो अवध को प्राचीन काल में कौशल नाम से जाना जाता था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया? तो कन्नौज के राजा हर्ष को पुलकेशिवर द्वितीय ने पराजित किया। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था। किस मुगल शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद हस्तांतरण की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरण की। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया? तो दोस्तों आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया। शाहजहां ने आगरा के ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल की याद में पूर्ण कराया। सन 1961 में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण मराठों द्वारा लाहौर से वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना था। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी कबूले का अफगान सरदार था जो 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या के पश्चात गद्दी पर बैठा। सन 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? सन 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया: संगम वंश, शुलूब वंश, तुलुब वंश और अराविड वंश। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? तो दोस्तों डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इसी के समय 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में किया गया। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य असम की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। मानव द्वारा प्रयोग में ली गई धातु है? तो मानव द्वारा प्रयोग में ली गई पहली धातु तांबा है। पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे हैं? तो पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर
अमृत सरोवर के किनारे स्थित है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? प्रसिद्ध भारतीय धावक पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। तो तेलुगु भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है। भारत में कुल कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो भारत में कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें नवीनतम भाषा असम की शास्त्रीय है। महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध भारतीय का समाधि स्थल है? तो दोस्तों महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन डोनाल्ड मैकलागलिन ने तैयार कराया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों की संख्या 5 है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों 1972 में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये किस भारतीय की प्रतिमा है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो गुजरात के नर्मदा जिले में अवस्थित है। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय तेनजिंग नोरगे थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। किस भारतीय महिला एवं एथलीट को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। टेहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों टेहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।